गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट दो एग्जांपल्स करेंगे 9.1 के। पांचवा एग्जांपल दिया है इसने, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 -1 -1 1 5 -2 और 4 -4 आयत के शीर्ष हैं। तो इनको सिद्ध करने के लिए हमें इनके लिए भुजाएं निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक चित्र बना लिया हमने चतुर्भुज का, ए बी सी और डी। हम मान लेते हैं कि ए के निर्देशांक है -2 -1, बी के निर्देशांक है -1 और 1, और सी के निर्देशांक है 5 -2 और डी के निर्देशांक है हमारे पास 4 -4। हमें ये चेक करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये आयत के निर्देशांक है। तो इसके लिए हमें इनकी दूरियां निकालनी पड़ेगी। दूरी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से हमारे पास पहले ए बी दूरी निकालनी है। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। मान रखेंगे x2 का मान क्या है? -1 माइनस x1 का मान क्या है? -2। -2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 1 माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास? -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 और पूरे की स्क्वायर पूरे की रूट। -1 और प्लस के 2 घटाव हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। 1 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 प्लस 1 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 2 और 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। 1 और 4 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 5। तो हमारे पास ए बी का मान कितना आ गया? √5 इकाई। उसके बाद हमें निकालनी है बीसी भुजा। तो बीसी के लिए बी के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे x1 y1 और सी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। मान रखेंगे x2 का मान क्या है? 5 माइनस x1 का मान क्या है? -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 पूरे की स्क्वायर। y2 का मान है हमारे पास -2 माइनस y1 का मान है हमारे पास 1 और पूरे की स्क्वायर। अब यहां से 5 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 6 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 36 प्लस -2 और -1 कितने हो जाएंगे? -3 की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास 9। 36 और 9 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? √45 इकाई। तो हमारे पास बीसी भुजा आ गई। अब हमें कौन सी भुजा निकालनी है? सीडी। तो सीडी भुजा के लिए हमारे पास सी के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। तो हमारे पास x2 का मान क्या है? 4 माइनस x1 का मान क्या है? 5 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास -4 और माइनस y1 का मान है हमारे पास -2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 पूरे की स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से 4 में से 5 घटेंगे, -1 और -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1 प्लस -4 और +2 कितने हो जाएंगे? -2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। 1 और 4 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 5। तो हमारे पास सीडी का मान कितना आ गया? √5 इकाई। अब यहां से हमारे पास एक भुजा रह गई एडी। तो एडी भुजा निकालेंगे। तो एडी बराबर क्या आएगा हमारे पास? ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? -2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास -4 और माइनस y1 का मान हमारे पास क्या है? -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 पूरे की स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास 4 और 2 6 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 36 प्लस -4 और +1 कितने हो जाएंगे? -3 और -3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 9 जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 45। तो हमारे पास क्या आ गया? √45 इकाई। अब इनकी लंबाइयां अगर हम देखें तो ए बी का मान आया है √5 और सी डी का मान भी कितना आ रहा है? √5। बीसी का मान है √45, एडी का मान भी क्या है? √45। तो हम लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर है? सी डी के, और बीसी किसके बराबर है हमारे पास? एडी के। हमने देखा था बेसिक के अंदर कि हमारे पास अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आए तो हमारे पास दो चतुर्भुज बन सकते हैं। कौन कौन से? ये समांतर चतुर्भुज या आयत होगा।
तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हमने देखा था कि हमें इसके विकर्ण निकालने होते हैं। तो इसके विकर्ण निकालेंगे, पहले हम विकर्ण निकालेंगे AC। AC विकर्ण के लिए A के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और C के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे x2 और y2। तो हम मान रखेंगे AC के लिए x2 का मान क्या है हमारे पास 5 माइनस x1 का मान क्या है -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास -2 माइनस y1 का मान है -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 पूरे की स्क्वायर और पूरे की रूट। 5 और 2 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49 प्लस -2 और प्लस 1 कितने होते हैं माइनस के 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे पास 1 49 और 1 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे √50 इकाई। AC का मान आ गया। अब हमें निकालना है BD का मान। तो BD के मान के लिए B के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और D के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। तो BD निकालेंगे। BD के लिए x2 का मान 4 माइनस x1 का मान क्या है -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है हमारे पास -4 माइनस y1 का मान क्या है 1 और हमारे पास पूरे की स्क्वायर और इस पूरे की क्या आ जाएगी रूट। 4 और 1 जुड़ करके 5 की स्क्वायर 25 प्लस -4 और -1 क्या हो जाएंगे -5 और -5 की स्क्वायर भी होती है 25 और 25 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 50। तो हमारे पास मान आ जाएगा √50 इकाई। तो हमारे पास AC और BD दोनों का ही मान √50 इकाई आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है BD के। और ये हमने देखा था कि अगर विकर्ण बराबर हो तो ये क्या बनेगा एक आयत बनेगा। तो हम लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि ये निर्देशांक आयत के शीर्ष हैं। तो हमारा ये जो 5वां एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने कि यदि बिंदु x y बिंदुओं a प्लस बी b माइनस ए व a माइनस बी a प्लस बी से समदूरस्थ हैं तो हमें यह सिद्ध करना है कि bx बराबर होगा a y के। तो इसके लिए इसने कहा है कि एक बिंदु जो है वो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम इस तरह का कुछ डायग्राम बना लेंगे। हमारे पास मान लेते हैं कि P बिंदु है और ये बिंदु क्या दिया हुआ है x y। ये हम मान लेते हैं कि A बिंदु है और इसके निर्देशांक क्या है a प्लस बी। हमारे पास b माइनस ए, इसको हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है B। इसके लिए निर्देशांक है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। हमें कहा है कि इन दोनों के जो दूरियां हैं वो बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा PA बराबर होगा हमारे पास PB के। और इनकी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा PA की स्क्वायर बराबर PB की स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास दोनों की दूरियां निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र चाहिए होगा। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से इनकी दूरियां निकालनी है। PA की दूरी के लिए हमारे पास P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और हमारे पास A के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। मान रखेंगे इसमें PA का मान क्या आएगा हमारे पास x2 का मान क्या है a प्लस बी माइनस x1 का मान क्या है हमारे पास x पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है हमारे पास y2 का मान है b माइनस ए माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास y पूरे की स्क्वायर और पूरे की रूट। ये सूत्र में मान हो गया, स्क्वायर है इसलिए इसकी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। बराबर में PB का मान रखना है। PB के लिए P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और हमारे पास B के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। मान रखेंगे x2 का मान क्या है हमारे पास a माइनस बी माइनस हमारे पास x1 का मान है x पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास a प्लस बी माइनस y1 का मान है हमारे पास y इस पूरे की स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से इसकी स्क्वायर थी इसलिए इसकी स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स की स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी में से x नहीं घटता तो इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है हमारे पास a की स्क्वायर
प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। मान रखेंगे इसमें तो हमारे पास a का मान क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस b का मान क्या है x, तो x की स्क्वायर माइनस 2 गुना में a का मान क्या है a प्लस बी, और हमारे पास गुना में b का मान b माइनस a माइनस वाई है, इसकी स्क्वायर करनी है हमें, तो यहाँ भी a माइनस नहीं होगा तो a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगा। a का मान क्या है यहाँ पे b माइनस a स्क्वायर प्लस b का मान क्या है यहाँ पे y की स्क्वायर, और माइनस 2 गुना में हमारे पास है b माइनस a, और गुना में हमारे पास b का मान है y। अब यहाँ से बराबर में यहाँ पे भी हम देखें तो a माइनस बी माइनस एक्स है, यहाँ भी ये x नहीं घटेगा तो a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या बन जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर माइनस 2 गुना में a का मान a माइनस बी, गुना में b का मान है हमारे पास x, प्लस में यहाँ भी y माइनस नहीं होगा तो यहाँ भी a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी। क्या बनेगा a प्लस बी की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2 गुना में a प्लस बी गुना में हमारे पास y। तो हमने इसमें भी a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दी, इसमें भी a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दी, इसमें भी a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दी, और इसमें भी हमने a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दी। अब अगर हम देखें तो दोनों साइड के जो मान हैं जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, और जो हमारे पास हल होगा उनको हल कर देंगे। तो a प्लस बी की स्क्वायर इधर भी है प्लस का, और a प्लस बी की स्क्वायर प्लस का इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x की स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। y की स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस का 2 गुना में हमारे पास a प्लस बी गुना में x। यहाँ पे क्या बचा प्लस में b माइनस a और a माइनस बी एक जैसे हैं, सिर्फ निशान का फर्क है, तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या बन जाएगा माइनस a माइनस बी, और इसकी थी हमारे पास स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस का b माइनस का हो गया, माइनस का a है वो प्लस का हो गया हमारे पास। और क्या बचा माइनस का 2 गुना में b माइनस a y बराबर में क्या बच गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहां से क्या बचा माइनस 2 गुना a माइनस बी एक्स, और माइनस में 2 गुना a प्लस बी वाई। अब यहां से इनको दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तो 2 को और x को अंदर गुना कर देंगे, माइनस 2x का a से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2ax, माइनस 2x को b से करेंगे माइनस का 2bx। इधर हमारे पास माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, माइनस 2y को b से गुना करेंगे माइनस के 2by, माइनस 2y को माइनस a से करेंगे प्लस के 2ay, बराबर हमारे पास क्या है a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास माइनस 2x को a से गुना करेंगे माइनस के 2ax, माइनस 2x को माइनस b से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2bx। यहां से हम माइनस 2a को माइनस 2y को a से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस का 2ay, और माइनस 2y को b से गुना करेंगे माइनस के 2by। यहाँ से a माइनस बी की होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी की होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 2ax, इधर भी क्या है माइनस का 2ax कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2bx उधर देखें है क्या नहीं है, माइनस का 2by इधर है क्या है, तो माइनस का 2by माइनस 2by किस से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे 2ay वाला नहीं है, तो माइनस का 2bx प्लस के 2ay बराबर में क्या आ गया हमारे पास प्लस का 2bx माइनस के 2ay। अब ay वाले एक तरफ कर लेंगे और bx वाले एक तरफ कर लेंगे, जाएगा हमारे पास 2ay माइनस का 2ay इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2ay, बराबर में क्या बचा 2bx, और माइनस का 2bx इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2bx। कितने हो जाएंगे 4ay, इधर क्या हो जाएगा 4bx, दोनों तरफ 4 है 4 का भाग दे देंगे क्या बच जाएगा ay बराबर bx। और ये हमें सिद्ध करना था तो हमारा सिद्ध हो गया है। तो हमारा जो छठा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इनके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।